फिलीपींस और वियतनाम था, फिर 2018 में अफगानिस्तान, श्रीलंका, फिलीपींस, म्यांमार और वियतनाम था। ये ममालिक हैं जहां हमारे मेजर एक्सपोर्ट्स रहे हैं। हम यूएस, यूरोप, जापान और हाईली रेगुलेटेड कंट्रीज में वैसी जो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि इतनी स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस हैं और हमारी मार्केट जो है उसको केपेबल नहीं है कि वो उसको केटर कर सके, इसलिए हम नहीं कर पाते। और इस तरह की खबर के बाद इस पर मजीद हिट लगने लगा। नूर मेहर साहब ड्रग लॉयर फोरम के अहम रहनुमा हैं, प्रोग्राम में साथ मौजूद है, उन्हीं से आगाज करते हैं। नूर मेहर साहब, ये खबर आपके लिए कैसी थी, क्योंकि आप तो बड़े फॉलोअप में रहते हैं इस मामले को लेकर। आपके नजदीक इट वाज अ शॉकिंग न्यूज फॉर यू या यू वर नॉट सरप्राइज्ड क्योंकि ये शायद चल ही रहा हो हमारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर में? नूर मेहर साहब जी, मैं इस पे ज्यादा सरप्राइज नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि बाज जो हमारा हमसाया मुल्क है वो बिला वजह भी बाज हमारी खबरों को हाईलाइट करता है, जबकि इंडिया में भी ये जो प्रिजर्वेटिव्स और इस तरह के जो सिरप्स में कुछ डाइथलीन और ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल जो नामी मुख्तलिफ जो इसमें अज्जा इस्तेमाल होते हैं, एक्टिव के तौर पे नहीं होते, बल्कि ये इसमें इसको प्रिजर्व रखने के लिए एक जरूरत के तौर पे जो है यूज होते हैं। पाकिस्तान में ठीक है, अभी हालिया तौर पे ये मसाइल सामने आए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हमारे हमसाया मुल्क में इंडोनेशिया में और कुछ ज़ैम्बिया में और कुछ अफ्रीकन दीगर मुल्कों में इससे तो सैकड़ों अमवात हो चुकी हैं। पाकिस्तान में इस तरह का फिलहाल ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं हुआ। मालदीव में भी जो चीज कही जा रही है उस तरह नहीं है, लेकिन इसको भारतीय मीडिया जो है बिला वजह इसको इश्तिहाल दे रहा है। अच्छा, ये बताएं नूर मेहर साहब, ये बताएं कि भारत क्यों इश्तिहाल दे रहा है? इसकी वजह भी एक है जो मैंने देखा कि हम जिन ममालिक में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन ममालिक में जो हमारा मेजर कंपेटिटर है, यानी जैसे अफगानिस्तान है, श्रीलंका है। अफगानिस्तान में नंबर 1 जो दूसरी हमारा कंपेटिटर है वो इंडिया से है। उनकी जो एक्सपोर्ट वैल्यू है तकरीबन 2018 में $60 मिलियन है। इसी तरह श्रीलंका में भी इंडिया हमारा कंपेटिटर है, फिलीपींस से भी इंडिया कंपेटिटर है, वियतनाम में भी इंडिया हमारा कंपेटिटर है। तो जिन मार्केट्स में हम ज्यादातर केटर कर रहे हैं, साउथ एशिया, अफ्रीका और इसके अलावा जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, वहीं इंडिया भी मेजर अपने प्रोडक्ट्स कंपीट कर रहा है और वो हमारा कंपेटिटर है वहां पर बेसिकली। नूर मेहर साहब जी बिल्कुल ऐसा है। पाकिस्तान की जो खास तौर पे एलोपैथिक के अलावा न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज जो है, हर्बल कंपनीज जो है, उनकी सेंट्रल एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज में एक्सपोर्ट है। खास तौर पे पाकिस्तान की करची, हमदर्द और हर्बियोन जो ऐसी कंपनियां हैं जिसकी सेंट्रल एशिया और तकरीबन कोई 45 के करीब ममालिक में है। और पाकिस्तान की कुछ कंपनियां जो है वो FDA में भी, अमेरिका में भी एक्सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है। पाकिस्तान में एलोपैथिक की 800 कंपनियां हैं और पाकिस्तान में 20 के करीब मल्टीनेशनल काम कर रही हैं। लेकिन कुछ जो कंपनीज हैं वो सस्ती चीजें अगर इस्तेमाल कर रही हैं तो उसको ड्रैप ने बर वक्त जो है इस पे इकदाम किए हैं और ये रूटीन मैटर प्रोडक्ट रिकॉर्ड। जी अच्छा, ये अशरफ निज़ामी साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद है, PMA लाहौर के सदर हैं। अशरफ निज़ामी साहब, डॉक्टर साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। सर, आपके नजदीक ये खबर कैसी थी और आप क्या कंसर्न है कि ये एक फेलियर है हमारा ये? जी अशरफ निज़ामी साहब। जी अशरफ निज़ामी साहब, तक मेरी आवाज आ रही है? जी हेलो। जी डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब साथ हैं प्रोग्राम में। जी डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, को मेरी आवाज आ रही है? जी नहीं जी, डॉक्टर निज़ामी साहब साथ नहीं है। जी नूर मेहर साहब, आप प्लीज कंटिन्यू करें, क्योंकि आप ये मुझे बताएं कि वो तो ठीक है कि आपने कहा कि इंडिया कर रहा है प्रोपेगेंडा, लेकिन पै दर पे जो हमारा जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है हम उससे मुतमईन हो सकते हैं क्या इस सूरत हाल में? हमें उसके लिए उसको मजीद वाइब्रेंट और स्ट्रिंजेंट करने के लिए क्या मेजर्स लेने चाहिए? नूर मेहर साहब जी, हमारी जो हम एक्टिव जो होते हैं ना, एक कोई भी दवाई है, कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, कुछ जो है एक्सीपिएंट्स होते हैं। तो एक्सीपिएंट्स की जो मंजूरी है ड्रैब को जो है ना सख्ती करनी पड़ेगी और इंटरनेशनल जो गाइडलाइंस हैं उस पर अमल करना पड़ेगा। हमारी जो नेशनल कंपनियां हैं पाकिस्तान में, जो अद्वियात हैं उसका 65% जो है हमारी अच्छी नेशनल कंपनियां हैं, जो खासतौर पे गेट्स जो है WHO अप्रूव्ड है और खासतौर पे पैसिफिक फार्मा है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी ग्रोथ हो रही है। ड्रैब को उन्होंने एक जो कानून के मुताबिक प्रोडक्ट रिकॉल का जो SOP है उसके मुताबिक अच्छे इकदाम किए हैं और पंजाब हुकूमत ने भी बर वक्त जो है इकदाम उठाए हैं। ये एक रूटीन मैटर है। दुनिया में जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं तो उसमें मसाइल अमेरिका में भी आते हैं, इंडिया में भी आते हैं। इंडिया की कंपनियां तो पूरी दुनिया में अब बदनाम हो चुकी हैं, उनके हालात इतने को अच्छे नहीं है।
वो जालसाजी में दुनिया में इंडिया जो है नंबर 1 है, लेकिन उनकी जो इंडस्ट्री है ज्यादा ग्रोथ कर रही है। पाकिस्तान में जो फार्मास्यूटिकल्स है उसके मसाइल ज्यादा है, और ड्रग अथॉरिटी में अभी जो मौजूदा सीईओ ड्रैप हैं आसिम रऊफ साहब, वो अच्छा काम कर रहे हैं। पहले की निस्बत जो है बहुत सारी इंप्रूवमेंट, उन्होंने बर वक्त इकदाम किए हैं। मैं समझता हूं कि इसमें पंजाब हुकूमत ने भी अच्छा किरदार अदा किया है, लेकिन जो पाकिस्तान में ऐसे जो एक्सिपिएंट्स हैं एक्टिव के अलावा जिनकी टेस्टिंग की नहीं है, उस पर जो हमारी हुकूमत है और ड्रग अथॉरिटी है फौरी तौर पे जो लैब्स का जो एहतमाम करे। अगर जो ऐसे एक्सिपिएंट्स जो इसमें मसाइल आ रहे हैं, जिसमें पॉइजनिंग इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो उसका जो है सद्देबाब जरूरी है, और ऐसे चीजों पे फौरी तौर पे जो है उसके लिए क्या जरूरी है। इस पे आने से पहले डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब आप साथ हैं हमारे? जी डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब से अपना अर्ज करूं कि एक तो देखें, एक सेफ्टी है, सेफ्टी विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और जीरो टॉलरेंस के ऊपर ये बात की जाती है। फिर उसके साथ हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसका काम है कि ये सब चीजें चेक करे। तो उसके अंदर इन दोनों चीजों के ऊपर तो किसी किस्म का भी जो है कॉम्प्रोमाइज वो नहीं हो सकता। अब तीसरी चीज के जी ये कहना कि पहले भी हमारे यहाँ फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर एक लाहौर की बेस थी, जिसमें से मतलब एक हमारे मेहरबान है जिनकी वो कंपनी थी, उसकी जब दवाइयां उठाएगी तो उन्होंने कहा कि ये हो जाता है। अब ये जो हो जाता है ऐसे मतलब लाइटली चीजों को लेना, ये मैं समझता हूँ कि वाइज नहीं है। एंड दी ट्रेड है, जो ट्रेड के हवाले से जो हमारे दोस्त अभी नूर साहब फरमा रहे थे, बहुत बातें दुरुस्त है। इंडिया की कंपनी का आई नो कि किर्गिस्तान के अंदर इन्होंने सप्लाईज इंडिया ने की, वहां पे सेंट्रल एशिया के अंदर, एंड अगेन इट वाज अ कप सिरप जो कि इंडिया के साथ, और हम बात जो अफ्रीका के अंदर हुई, ये भी मतलब एक इंटरनेशनल, आई डू नॉट कॉल इट एज अ स्कैंडल, इट वाज अ ट्रेजेडी। मीन बाय कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उनकी तरफ से ये फ्लॉज मौजूद है, भले ये पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, किसी भी मुल्क के अंदर क्यों ना हो। ये सेहत की खातिर इन अथॉरिटीज को, इन रेगुलेटरी बॉडीज को बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। मैं आपके साथ एक चीज शेयर करूं कि दो तरह से जो चेकअप इनका सिस्टम होता है फैक्ट्री के अंदर, और यहाँ अगर लाहौर की आप बात इस वक्त हम कर रहे हैं तो वहां पे दफ्तर मौजूद है, उसका काम इंस्पेक्टर का और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के बंदे का ये है वहां पे बैठे हुए कि उसमें इनकी वर्किंग, इनकी इन्वायरमेंट, इनकी कंपोजिशन, सब चीजों को चेक करना है, और फिर एट रैंडम ये चीज जो है उसको भी चेक किया जाता है कि इसके अंदर जो चीजें कंटेंट कहा जा रहा है आया कि लेकिन ये निज़ामी साहब ये बताएं कि ये तो आपने दुरुस्त कहा, और ये नूर साहब बिल्कुल बात सही कह रहे हैं कि भारत में ज्यादा केसेस हैं, लेकिन ये जो केस आया सामने, ये मालदीव से सामने आया हमारे, तो हमारा जो ये ज्यादा शर्म की बात है, इसको हम लाइटली नहीं ले सकते। जो वही तो कह रहा हूं, तो हम इसे लाइटली ले सकते हैं कि, और ये मुझे बताएं कि हमारा अपना मैकेनिज्म क्या था ये चेक एंड बैलेंस करने का। निज़ामी साहब मैं यही आपसे जो जिन्नन मुझे मालूम है उसके बारे में मैं आपसे यही चीज शेयर कर रहा था कि चेक एंड बैलेंस की खातिर वहां पे प्रैक्टिकली जहां भी इंडस्ट्रियल एरिया होता है, कराची के अंदर उपरंगी है,